वो किडनी देकर जो है उन्होंने टिकट लिया है। सम्राट चौधरी तो कोई बाहर से नहीं आया, वो तो उन्हीं का पैदा किया हुआ है, लालू जी का। लेफ्ट पार्टी भी जो है वो सवाल उठा रही है कि ये लालू को सोचना चाहिए कि वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट था, उसको बिना बात किए हुए या बिना जो भी है उसमें कैंडिडेट को उन्होंने सिंबल दे दिया। माने सब चीज ठीक नहीं चल रहा है गठबंधन में। डी राजा ने बेगूसराय का सीट ले लिया है, किसी कैंडिडेट को दिया है। नमस्कार, जन मीडिया के इस खास कार्यक्रम 3 सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति प्रभा और सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रणव चौधरी जी। नमस्कार। नमस्कार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर संशय बरकरार है, लेकिन लालू प्रसाद यादव एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों का पत्ता खोल रहे हैं, जिसे लेकर गठबंधन के बीच थोड़ा तनाव भी दिख रहा है। ऐसे में क्या आधिकारिक घोषणा के बिना उम्मीदवारों की घोषणा करना, उसे सिंबल देना और फिर उसे टिकट देना कितना सही है? पहला सवाल मेरा यही है। आप ये बताएं कि लेफ्ट पार्टी भी जो है वो सवाल उठा रही है कि अभी तो आधिकारिक तौर पे घोषणा भी नहीं की गई है, फिर ऐसे में उम्मीदवारों की घोषणा कर देना, राजद की तरफ से उन्हें सिंबल दे देना, उनको टिकट दे देना, ये कोई नई बात नहीं है लालू जी के लिए। पिछले कई चुनाव में हम देखते हैं, चाहे वो बाहर रहें या अंदर रहें, उस उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, वो अपने कार्डर को अपने तरफ से देखते हैं और जो उनको ही इज ए मास्टर इन सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स, तो वो चुन चुन के अपने को टेस्ट करके। और अभी का समय जो है, पिछले 3-4 दिनों का अगर राजनीतिक देखेंगे हम लोग एक्टिविटी इन बिहार, तो लगेगा कि नेता जा रहे हैं, आ रहे हैं, माला पहन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहा है, ऑफिशियल कुछ नहीं हो रहा है। और पिछले 2 रात से, मैंने कल भी और कुछ परसों भी, एक दिन पहले भी देख रहे हैं कि फोटो खिंचा के आ रहा है, उनको सिंबल दे रहे हैं। 24 घंटे में 6 कैंडिडेट की हुई और लोगों के लिए सरप्राइज नहीं था, इसलिए लालू का वो स्टाइल है। लेकिन बाकी जो गठबंधन है, जो मेजर गठबंधन उनका कांग्रेस है और लेफ्ट पार्टी है, जिसके कारण अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका भी डिमांड था ज़्यादा। उन लोगों में ये संशय बना हुआ है कि अंतिम समय आ गया है और उनका कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है कि क्या करना है। ना लालू की तरफ से कुछ ग्रीन सिग्नल मिला है। तो इस मामले में एक कहा जाता है कि महागठबंधन में बिहार में वो एक किंग मेकर की भूमिका अदा कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, और उनका इतना प्रभाव है कि सारा न्यूज़ इर्द गिर्द उन्हीं के घूम रहा है, चाहे उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उनकी तारीफ कर रहे हैं। अभी देखो कि बीजेपी उनकी काफ़ी इस लेकर के काफ़ी आलोचना कर रहा है और बहुत तीखी तर्क उनको दे रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, आप कह रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में लालू प्रसाद यादव है और ये उनकी पुरानी नीति है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। लेकिन इस पुराने फार्मूले से ये जो नया सहयोगी दलों का जो गठबंधन बना है, इस पर क्या असर पड़ सकता है? पड़ रहा है, कांग्रेस में तो पड़ रहा है। बहुत सारा इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और वो लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हाई कमांड कांग्रेस की है, वो लालू की बात मानते हैं। लालू ही उनका जो है लास्ट वर्ड है। अगर लालू जो बोलेगा वही करेंगे। यहाँ का जो स्टेट लीडरशिप है उसका कोई खास वजह नहीं है। जिसके मर्मरिंग है इंटरनल जो कांग्रेस पार्टी है उसके काडर के बीच में, उनको भी नहीं पता है कि हमको कौन सा सीट मिलेगा। क्योंकि औरंगाबाद अभी देखा तो औरंगाबाद में पिछले कई सालों से एक पर्टिकुलर जो फैमिली थी वो लड़ रही थी, उसके रिलेटिव लड़ रहे थे, सडनली वहाँ इन्होंने कैंडिडेट दे दिया। इट मीन्स कि वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट था, उसको बिना बात किए हुए या बिना जो भी है उसमें कैंडिडेट को उन्होंने सिंबल दे दिया। उसी तरह बात चल रही है और जगह की भी, जैसे सासाराम पर भी चल रहा है। जो कह रहे हैं कांग्रेस की इनको देना है, उस पर ही तैयार नहीं हो रहे हैं। जैसे मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं, बहुत कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं ना मीडिया में, उसके आधार पर ये लिखा जाता है कि माने सब चीज़ ठीक नहीं चल रहा है गठबंधन में। जहाँ तक माले का सवाल है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माले पहले 8 सीट डिमांड की थी, फिर 5 पे आ गई, फिर उन लोगों को 3 पे सुन रहे हैं। अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा कंस्टिट्यूंसी मिलेगा, माले भी उस पोजीशन में नहीं है कि उनसे फाइट कर सके। माले के साथ बड़ा माले और कांग्रेस के साथ ये बड़ा किंग कर्तव्य नहीं। कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है, मान लो कि उसको तो साथ भी में भी कैंडिडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साथ है कि नहीं है। एक अभी सुना मैंने कि डी राजा ने बेगूसराय का सीट ले लिया है, किसी कैंडिडेट को दिया है। कुमार नहीं लड़ सकते वहाँ से।
हाँ, तो वहाँ से भी पता कट गया कांग्रेस का, तो कांग्रेस का पता औरंगाबाद से कट गया। अब सवाल ये है कि इस परिस्थिति में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, अंदर की बात है, और खासकर मालिक अपना जो, एक तो मालिक छोटी यहाँ पर भूमिका में है, लेकिन फिर भी उसका जो है कि हम सीमान नहीं छोड़ेंगे। अब ये देखना होगा कि सीमान छोड़ेंगे। पता लगा कि हिना साहब पर बात चल रही है, पहले लगा कि हिना साहब को नहीं टिकट मिलेगा, क्योंकि जब अभी रिसेंटली अपने जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी गए थे तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया था अपने भाषण में, और कहा गया, जब पूछा मीडिया वाले ने तो उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है, समय परिवर्तनशील है, इसलिए हम नए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो बिना नाम लिए उन्होंने एक रिमार्क्स दिया था। लेकिन अभी हाल के दिनों में, आजकल में पता लग रहा है कि हिना साहब को सिवान का सीट दिया। ये सब अभी टेंटेटिव है, कोई फाइनल नहीं हुआ, इसलिए डिले भी हो रहा है। तो इस कारण से हमको लगता है कि लालू के उस भूमिका को लोग मान रहे हैं सर्वोपरि की मास्टर हैं, जानते हैं कि कौन जीतने वाला, विनेबिलिटी किसका है। सवाल है कि जो जीतेगा नहीं उसको को देखते हुए कैंडिडेट तय किया जाता है। इसलिए इनका नेचर है कि अगर मान लो कि हम एक्स को खड़ा कर दें, वो कहेंगे नहीं ये नहीं जीतेगा, वो पल्स है उनके पास कि वो विनेबिलिटी नहीं, अभी वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो हमको लगता नहीं कभी सोचे होंगे 27, 28, 29, 30 कितना लेता है आई डोंट नो, लेकिन उनका ये है कि जिसको देंगे हम काउंटर करेंगे। इसमें देखते हैं कि कुशवाहा को 3 कुशवाहा को दे दिया है, 2 यादव को। अभी तक जो मीडिया में समाचार आया है और जो उन्होंने सिंबल बांटा है उसमें 3 कुशवाहा है और 2 यादव हैं। कहने का मतलब है एक रविदास, और इन्होंने चुना है ऐसे को जो कि पहले से उनका कोई अनुभव नहीं है। जितना भी देखोगे वो या तो जदयू से आए हुए हैं या किसी की बीवी लड़ने वाली है। कहने का मतलब ये है कि ये वहां का स्थिति है, और इसमें माले हो, लेफ्ट पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये तीनों के लिए बड़ा असमंजस की स्थिति है। और इसमें हमको नहीं लगता है कि कुछ लोग करने की स्थिति में है। रोज़ कर रहे हैं, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, रोज़ मीटिंग हो रही है। दिल्ली में खड़गे साहब मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ भी इंटरनल मीटिंग हो रही है, आपस में लग रहे हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं, सिर्फ अपोजिशन को ये प्रॉब्लम है क्योंकि उनको लगता है कि लालू उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है इस बार। दूसरा सवाल ये है कि लालू यादव के इस फॉर्मूले से महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा और उसका असर चुनाव पे क्या होगा? गठबंधन पहले तो सीट आने दे, क्या क्या सिलेक्शन होता है उसमें, फिर मर्मरिंग होगा, फिर उसमें हो सकता है कि लोग छोड़ के इंडिपेंडेंट लड़ें या पैरेलल लड़ें, ये भी एक संभावना हो सकती है। लेकिन रिजल्ट पे क्या पड़ेगा वो डिपेंड करता है। ये तो पूरा मामला है कि किस तरह के कैंडिडेट है और किस तरह का प्रचार, क्योंकि समय बहुत कम है। और हमको लगता है कि कुछ रिवेल भी खड़ा हो जाएंगे। अगर हमको टिकट नहीं मिला तो हम ऐसे थोड़ी छोड़ देगा, कोई आदमी नहीं छोड़ेगा। तो वो अपना चाहेगा कि हम अपना बच्चों से जमाने के लिए, क्योंकि सबका कार्डर है, सबका अपने वोटर से हैं, तो उस बेसिस पर ये लोग चाहेंगे कि हम अपना इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सके। तीसरा और आखिरी सवाल है कि जिस तरह से लालू परिवार राजनीति में है, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तेजस्वी प्रसाद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं, कई मंत्री भी रह चुके हैं, मीसा भारती चुनाव लड़ती हैं, बिल्कुल अभी राज्यसभा की मेंबर है। हाँ, राज्यसभा की मेंबर हैं। अब रोहिणी आचार्य की जिस तरह से बात हो रही है कि सारण सीट से उनको चुनाव लड़वाया जाएगा और पाटलिपुत्र से मीसा भारती, तो जिस तरह से बीजेपी परिवारवाद को लेकर आक्रामक है, खास करके लालू परिवार को लेकर, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव इस तरह का डिसीजन लेते हैं, तो इसका क्या असर होगा? हमको लगता है कि उनके फैमिली में भी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़बरदस्त है। लालू के विद इन द फैमिली हो सकता है कि भाई बहन में, माँ बाबूजी में, फादर बेटा में ये चल रहा हो डिस्कशन, उसमें भी ऐसा नहीं कि हंकी डोरी है, वहाँ भी हो सकता है कि इंटरनल कुछ हो रहा है जिसके कारण प्रेशर में लालू कर रहे हो। लेकिन जहाँ तक रोहिणी का बात है, रोहिणी का ये पहले से एक्सपेक्टेड था, इफ़ शी इज़ विलिंग टू कंटेस्ट, क्योंकि उसका एक दूसरा प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच में, खास करके पिता के इस बीमारी के बाद जो उन्होंने किडनी ट्रांसफर किया, तो उसका एक इमोशनल भी मामला बनता है। तो उसमें लोगों को ज़्यादा इसको मानते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी इस पर बयान दिया है कि टिकट उस तरह का वो किडनी देकर जो है उन्होंने टिकट लिया है। बिलो द बेल्ट है ये हमको नहीं लगता है कि ये शोभा देता है किसी को, किसी की बीमारी को लेकर के किसी का
पर्सनल आपको को नहीं बोलना है। आप पॉलिटिकली उनको बोलिए, बहुत तरह की चीज़ बोला जाता है, लेकिन ये तो पर्सनल बहुत रिमार्क है। इस तरह का रिमार्क खास करके इतने बड़े नेता को, भाजपा के वो अध्यक्ष हैं प्लस डिप्टी सीएम हैं, तो अटैक इस तरह कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाए। क्योंकि सम्राट चौधरी तो कोई बाहर से नहीं आया, वो तो उन्हीं का पैदा किया हुआ है, लालू जी का। उनके पिताजी उनके साथ काम करते, उनको भी वही किए हैं। सवाल है इस तरह की चीज़ से तब आप कैसे कर सकते हैं कि राजद अगर कुछ कमेंट करे तब, या किया होगा या कर रहा होगा या हो सकता है कल करे, तो इसको आप ये कहाँ ले जाएगा। तो इस तरह के जो नैरेटिव्स चल रहे हैं, इससे बचना चाहिए किसी भी नेता को। खास करके रोहिणी के बारे में इसलिए है कि रोहिणी के साथ एक लोगों का भी बड़ा ये है, खासकर इतनी छोटी लड़की है और उन्होंने दिया, तो इस लोगों में एक सहानुभूति और एक जो एम्पैथी होता है, फादर और बेटी का कनेक्ट जो है ना, वो दिखता है। एक बेटी और फादर के रिलेशनशिप बोलना नहीं चाहिए इसमें, लेकिन कनेक्ट दिखता है, तो लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एक लार्जर सेक्शन है समाज में और ख़ास करके बिहार में, जो रोहिणी के इस एक्ट को बहुत आगे ले आया। उसका समूचा जिस समय दी थी, उस समय उसका बहुत ग्राफ ऊपर था, बहुत ज़्यादा। अब वो तैयार हो गई है और उसको मिल रहा है, तो इस पर तो टिप्पणी नहीं करना। हाँ, ये बात सही है कि विनिबिलिटी है कि नहीं। मीसा भारती अगर लड़ती है पाटलिपुत्र से, अगर टिकट मिलता है तो अब कितना जीतेगी नहीं जीतेगी, ये लालू को सोचना चाहिए। इसमें परिवार से थोड़ा सा उठ के बात करना चाहिए, क्योंकि परिवार तो ऑलरेडी है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है कि परिवार के लोग हैं। लेकिन बिहार ऐसे राज्य में जहाँ पर कि लालू का इतना बड़ा एक फैन फॉलोअर्स है, और उनकी बेटी का भी उतना ही ज़्यादा फैन फॉलोअर्स है, और तेजस्वी का भी उतना ही ज़्यादा फॉलोअर है। लेकिन इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उनको थोड़ा गड़बड़ भी करें। बाकी के बारे में, रोहिणी के बारे में हमको लगता है कि वो डिसीजन में ज़्यादा लोग उस पर नहीं बोलेंगे, और उनका एक दूसरे तरह का छवि भी, लड़की बोलती नहीं है कभी। एक चीज गौर करना, कभी वो एक्स पर काफी एक्टिव रहती है बहुत ज्यादा। हाँ, जवाब लालू प्रसाद यादव की फैमिली से अगर कोई देता है तो रोहिणी आचार्य, हाँ, रो देती है। उसका हो सकता है कि वो टास्क दिया गया होगा, तुम उसी पर हैंडल करो, ऑनलाइन पर और सोशल मीडिया को तुम हैंडल करो, क्योंकि बाकी सब लोग तो बिजी है भाई। तेजस्वी के पास ये नहीं अपना सिस्टम है। लेकिन मेरा ये कहना है कि रोहिणी बोलती कम है पब्लिक में, अब बोलेगी, अगर खड़ा होगी तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन हमको लगता है कि एक कनेक्ट है फादर और डॉटर का, जो कि हमको लगता है कि आने वाले समय में, खास करके सारण में तो उनका अपना क्षेत्र है, ट्रेडिशनल सीट है, वहाँ से रबड़ी भी रहे हैं, लालू भी जीते हैं, लड़े हैं। तो बेसिकली हमको नहीं लगता है कि वो ज़्यादा महत्व। लेकिन बाकी जो तुम बता रही हो कि सारे परिवार के लोग अगर हैं, तो बाकी तो सब हैं ही। अभी भी रबड़ी एमएलसी हैं ही, लीडर ऑफ द अपोजिशन तेजस्वी हैं ही, और एमएलए तेज प्रताप हैं ही। तो बेसिकली ये बचना चाहिए, इसलिए कि ये अटैक तो होता रहा है, और ऐसी बात नहीं कि पहली बार हुआ है। इसके पहले भी इलेक्शन में लालू का परिवार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन उनके प्रति एक लोगों का जो एक ये है कि अपना पॉलिटिकल स्टैंड को सही रखें। आज हो सकता था कि दूसरी पार्टी बदल लेते तो वो इतना नहीं झेलना पड़ता उनको। तो ये चीज़ को सब रिस्पेक्ट करता है एज ए पॉलिटिशियन, कि भाई परिवारवाद को माइनस कर दीजिए, तो कम से कम उनका जो अपना पॉलिटिकल स्टैंड रहा है पिछले 30-40 सालों में, वो बरकरार रखें। तो इस चीज़ को थोड़ा ये है, प्लस इस वजह से ही फैन फॉलोइंग है उनका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव में ही है, बाकी अक्रॉस द बोर्ड देखोगे कि काफ़ी। इसलिए उनको दिक्कत इसलिए हो सकता है कि ये ब्रांड कर देते हैं कि, लेकिन अभी का जो 6-7 जो सीट आया है, उसमें तो हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा किसी का फेवर किया। वो तो जो उनको लग रहा है कि जीतने वाले, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। ये फाइनल ये है जी, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने स्टैंड पर बरकरार है, और ये पॉलिटिकल स्टैंड पर बरकरार है। पॉलिटिकल स्टैंड पर ये वजह है कि जनता के बीच वो एक आइकन के तरह वो पेश भी आते हैं, और लोगों के लिए लोकप्रिय भी हैं। और ये वजह है कि बड़ी पार्टी भी है आरजेडी, और सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से किंग मेकर की भूमिका में लालू प्रसाद यादव हैं, और अपने नए पुराने फॉर्मूले को भी बरकरार उन्होंने रखा है, अपनी नीति को चेंज नहीं किया उन्होंने, जिसका असर महागठबंधन में सहयोगी दलों पर पड़ता दिख रहा है। लेकिन चुनाव पर इसका क्या असर होगा, जनता के बीच में इसका क्या असर होगा, ये भी देखना होगा। बिल्कुल सही। और एक हम बताते हैं, उनका साइलेंट वोटर भी बहुत है, जो कुछ नहीं बोलता है।
वो देखता है चीज़ों को, वीडियोस देखता है, टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, तो वो खुद डिसाइड करता है, उसके पास कोई बोली नहीं है। तो उनका साइलेंट वोटर्स है, प्लस उनमें ये अब कैपेसिटी आज के तारीख में वन ऑफ द फ्यू पॉलिटिशियंस इन इंडिया, मोदी जी को माइनस कर दोगे तो ये वोटिंग ट्रांसफ़र करने का जो कैपेसिटी है पॉलिटिशियन, जो मास लीडर होता है, वो अभी भी बरकरार है। उनको ये कैपेसिटी है कि वो वोट ट्रांसफ़र कर सकें अपने पक्ष में। उनकी भाषण छोटा बोलता, अभी तो ऑपरेशन के बाद उनका तो थोड़ा ये हो गया, लेकिन फिर भी देखोगे जब गांधी मैदान में हम लोग देख रहे थे तो छोटा सा एक पेश किया उन्होंने मोदी के बारे में, तो कितना नेशन वाइड हंगामा हो गया उसको लेकर के, और उसको मोदी को जवाब देना पड़ा, सबको एक। तो बेसिकली अभी भी उनका जो कनेक्ट है मास से वो बरकरार है। का फायदा उठाते हुए लालू प्रसाद यादव किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। नेचुरली रहेंगे ही, क्योंकि उनके ज़्यादा किसी को है नहीं। बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें, हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं करें, बिहार में अभी भी उनका जो वर्चस्व है अपने वोटर्स के बीच में, प्लस कनेक्ट करते हैं तभी ना वोट ट्रांसफर कर सकता है। किसमें कैपेसिटी है कि वोट ट्रांसफर कर सके, और आज तक अपने वोट बैंक को कॉन्टैक्ट इंटैक्ट बनाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। हम एग्री करें या डिसएग्री करें, पॉलिटिकली हम डिसएग्री करेंगे, पॉलिटिकली हम तुमसे बहुत डिफर करते हैं, सोशली भी हम करते हैं कि फैमिली को लाए, वो गलत किए, तो फैमिली को लाया, उसका तो भोग लिया उन्होंने ना। वो जो सज़ा देख रहे हैं, और इतने लोगों को साले को लाया, ये लाया, वो लाया। रोहिणी तो ऐसी नहीं होगी, हो सकता है रोहिणी बहुत अच्छा निकल जाए, ये कोई नहीं जानता। कल को जीतती है और आएगी सहारन में और एमपी में, हो सकता है पार्लियामेंट में जलजला ला दे, क्योंकि यंग लड़की है एकदम। हमको लगता है वन ऑफ द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन होगी अगर जीतेगी तो। उसके फेस, उसका बोलने का अदा, उसका लिखने और पढ़ने, हिंदी अंग्रेजी, अगर देखोगे टोटलिटी में चीज़ों को, रहती है विदेश में मान लो, तो एक प्रभाव है ना। कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, अगर नहीं कहेगा तो कहेगा कि लालू की बेटी है, कोई नहीं जानेगा। अगर नहीं जानेगा तो इंडिपेंडेंट एज ए शाइन करेगी। तो एक प्लेटफॉर्म है जो कि उसको लॉन्च करने का एक लॉन्चिंग पैड है ये इलेक्शन। तो हो सकता है कि कुछ नहीं कर सकते, आने वाले देखो 2-3 दिनों में क्या होता है। वो फाइनल तो होना ही है, किसी भी हालत में होली से पहले उसको फाइनल होना है। जी, यानी सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तो कोई सूचना, आधिकारिक सूचना तो प्राप्त नहीं हुई है हमें, लेकिन सीट शेयरिंग के बाद किसे कितनी सीटें मिली हैं और कौन कहां से लड़ रहा है, ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।